राजधानी रांची में एक मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देखिए, कहा जा रहा है कि छात्रा को सबसे पहले एक अपार्टमेंट में बुलाया जाता है, वहां पर बर्थडे पार्टी होता है और इस दौरान छात्रा जो है उस बर्थडे पार्टी में शिरकत करती है, लेकिन इस दौरान उसके खाने में एक नशीला पदार्थ जो है वो मिलाया जाता है और उसके बाद महिला के साथ इस तरीके का घिनौना वारदात को अंजाम दिया जाता है। देखिए, ये पूरी घटना जो है 9 अप्रैल की बताई जा रही है। इस घटना को अंजाम देने के बाद जो तीनों आरोपी है मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद छात्रा की तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है। उसके बाद उसे लालपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पीड़िता के साथ उसकी सहेली होती है, लेकिन पीड़िता की हालत देखने के बाद सहेली को शक होता है और उसके बाद लालपुर पुलिस को सूचना दी जाती है। लालपुर पुलिस अस्पताल पहुंचती है, पीड़िता का बयान लेती है और उसके बाद FIR दर्ज करवाती है। आखिर पूरा मामला क्या है, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक आरोपी यानी कि दानिश की गिरफ्तारी बंगाल से हो गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जी है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पुलिस का क्या वर्जन है और ये पूरा मामला क्या है। राजेश जी, पुलिस का वर्जन क्या है, पुलिस की कार्रवाई जो है कितना आगे बढ़ी है और इसके साथ ही क्या है पूरा मामला? ये जी, जिस तरह से आपने मामला बताया, मामला काफी सनसनीखेज है और जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एक बार फिर से जो ये रांची में घटना हुई है किसी बालिका के साथ, किसी छात्रा के साथ, उसने फिर से वो तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर मानवता है कहाँ और लोग करे तो क्या करे, छात्राएं करे तो क्या करे, गार्जियन क्या करे, प्रशासन क्या करे, सबके सामने सवाल खड़ा हो गया है। अब मामले में संजीदगी को देखिए कि वो छात्रा जो पीड़िता है वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ती है। मतलब आज के समय में हम कह सकते हैं कि जो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट के लेवल पे जो बच्चियां हैं वो अपने आप को सक्षम और अपने संघर्ष को, वो अपने आवाज को बुलंद कर सकती है। लेकिन सबसे पहली विडंबना आप देख लीजिए इस केस में कि पीड़िता इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद 2 दिनों तक किसी को कुछ कह नहीं पाती है। उसको इस घटना को शेयर करने वाला उसके साथ कोई नहीं मिलता है। तमाम सवाल जो एक छात्रा या एक लड़की होने के नाते उसके मन में जो आ सकते थे, जो भय व्याप्त हो सकते थे, वो सारी ट्रॉमा से गुजरी है। तो कहने का मतलब है कि रेप हो जाना एक बार, एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत ही विभत्स घटना है और उसके बाद जो मानसिक ट्रॉमा झेलना पड़ता है खासतौर पे किसी महिला को, किसी लड़की को, ये बहुत ही विडंबना की बात है। 2 दिनों तक उसने किसी को कुछ कहा नहीं, उसके माता पिता भी नहीं है। जब उसके माता पिता नहीं है उस लड़की के, ऐसी अवस्था में वो किस तरह से वो पढ़ाई कर रही होगी, मेडिकल की पढ़ाई, ये समझने वाली बात है। तो क्या ये हॉस्टल में रहती थी रांची में? जी, वो अपने रूम लेकर के, जिस तरह से आजकल एक ट्रेंड है मध्यम वर्गीय में सभी लोग जाते हैं और चिंता की भी बात यही है कि गार्जियंस जो हैं वो अपने बच्चों को राजधानी में सेफ समझ करके भेजते हैं कि वहाँ पर वो उनकी बच्चियाँ सेफ रहेंगी, वो अपने मुकाम को हासिल कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेटर्स, अब आता है कॉन्स्पिरेटर्स गैंग, कि किस तरह से ये काम करते हैं। जो ये घटना सामने में आई है, इसमें जो पार्टी में बुलाया जाता है वहाँ आरोपी की पहले से मौजूदगी ये बताती है कि इसमें किसी न किसी तरह का साजिश है। इसको जिस लड़की ने इसको बुलाया उसके ऊपर भी मामला बनता है कि इसको किस मनसे से बुलाया गया। इस घटना के पीछे की मंशा जो है ये पुलिस के जांच का मुख्य बिंदु है कि इसकी मंशा क्या थी। क्या ये इन जनरल एक पार्टी के बहाने पार्टी में हुआ कार्य था दोस्तों के बीच में, या फिर ये साजिश किया गया क्योंकि इसको नशा खिलाया गया। नशा खिलाने के बाद जो है वहां पर इसके साथ जो घटना घटी है, बालिका के साथ जो दुष्कर्म के बाद सामने में आए हैं। और अभी जो इसमें जो बातें सामने में आ रही है कि जो दानिश है, जो भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी बंगाल से पुलिस ने की है, उसका पिता जो है मोहम्मद असलम, उसके पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और वो 50 लाख रुपए लेकर के घूम रहा है कि मैं तो 20 लाख में प्रशासन को फरिया लूंगा और 20 लाख में लड़की को मना लूंगा और 10 लाख में मैं मीडिया मैनेज कर लूंगा। तो मतलब आरोपियों का मनोबल जो है वो झारखंड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, सबसे खतरनाक बात यही है कि एक तो ऐसी दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना में एक बालिका का सब कुछ चला गया, उसकी जिंदगी तबाह हो गई
और आप पैसे के बल पे मतलब ऐसे वो भी काली कमाई, वो भी काली करतूतों की कमाई का पैसा लेके आप समाज में पुलिस के इकबाल को, प्रशासन के इकबाल को, समाज के इकबाल को चुनौती देंगे कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही शर्म की और एक समाज के लिए डूब मरने वाली बात है। ये पुलिस के लिए निश्चित तौर पे एक संज्ञान लेने की विषय है कि यदि ऐसी बातें हो रही हैं, उस लड़की को धमकी दिया जा रहा है, उस लड़की को बराबर टॉर्चर किया जा रहा है, उसको किसी तरह आप लोग नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, उसके दोस्त जिसने मदद की उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तुम लोग नहीं जानते हो हम लोग किस तरह के आदमी है। किस तरह के आदमी है भाई? आप आरोप भी कर रहे हैं, घटना को अंजाम दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन को खरीद लेंगे, जनता को खरीद लेंगे। ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि यहाँ खरीद लेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल ही नहीं, प्रशासन के सामने यदि ऐसी बयानबाजी हो रही है, ऐसी बातें अगर छन के आ रही है सोशल मीडिया में, तो शर्म करने वाली बात है। और उन पर ही सबसे पहली कार्रवाई बनती है कि यदि इस तरह का भयादोहन किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे उस बालिका की सुरक्षा की सबसे पहले संजीदगी पुलिस के पास होना चाहिए। दूसरा कि इस मामले में जो दानिश का पिता है उसके रोल, उसके आपराधिक रिकॉर्ड्स, और ये जो तमाम दो अभियुक्त पुलिस के चुंगल से बचे हुए हैं, उन पर भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। पता चला है कि अभी दानिश पर केवल जो है इस मामले में संलिप्तता रेप की कार्रवाई में बताई गई है और इन दोनों को बरी किया गया, जबकि होना टेक्निकली ये चाहिए कि ये दोनों भी वहां मौजूद थे और नशा का खिलाने का काम किया था, तो इस पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए और शिथिल कार्रवाई नहीं, फास्ट ट्रैक पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपराध होते हुए आप देख रहे हैं तो यानी कि आप भी अपराधी है। अगर उन्हें इस घटना से हटाया गया तो ये भी तो एक बड़ा सवाल है। जी, सवाल पुलिस के सामने है, इसीलिए ये सवाल उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और इसको उन्होंने कहा है कि बच्ची के साथ अगर उसके माता पिता नहीं है तो उसके न्याय की और हक की आवाज जो होगी उसको लड़ने में पार्टी जो है अपना योगदान देगी। और साथ में उन लोगों ने पुलिस से मिलकर, जो पुलिस के आला अधिकारी, कमान जो अधिकारी हैं, SSP से भी मिलकर उन्होंने इस बात की गुहार लगाई है और इस बात पे फोकस कराया गया है कि लड़की की सुरक्षा जो है उस पर ध्यान रखा जाए और इस तरह की धमकी दी जा रही है तो उन पर भी कार्रवाई हो और जो दो लोग इसके सहयोगी जो शामिल हैं उन पर भी इस तरह का मामला जो है सीधे रेप का मामला और फास्ट ट्रैक पर इसकी कार्रवाई करके आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिया जाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पहले जब जो छात्रा है वो केक खाती है उसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है, फिर दानिश की तरफ से एक पिज्जा जो है वो ऑफर किया जाता है छात्रा को, उसके बाद जब छात्रा पिज्जा खाती है उसके बाद ही उसकी हालत जो है गंभीर हो जाती है। यही मामला है? जी, निश्चित तौर पे जो आपने बताया है, जो इस घटना का जो एक रेखा चित्र जो सामने में आया है बयानों के आधार पे, उसमें ये पार्टी की बात कही गई है कि दोस्त का पार्टी में बुलाया गया था इस छात्रा को और वहां पर जाने के बाद जब इसने देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग तो है नहीं, तो और दोस्त आ रहे हैं करके इसको बैठाया गया, वेट कराया गया और उसके बाद इसको जो दानिश के दोस्तों ने पीने के लिए जो कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी सामग्री दी है उसको पीने के बाद इसका जो है इसमें शिथिलता जो है वो आनी शुरू हो गई, स्लगिनेस, डिजीनेस, जो सिम्टम होते हैं अगर किसी तरह का नशा या मादक पदार्थों का सेवन कराया जाए, तो वो लक्षण आने के बाद भी इसको कि पूर्ण रूप से उस पर काबू या कंट्रोल करने के लिए उसे और पिज्जा में भी उसको डोज को बढ़ाया गया और निश्चित तौर पे जब वो बेकाबू या बेसुध कह लो, बेहोशी की हालत में जब हुई है तो उसके साथ ये मानवता को शर्मसार करने वाला, दोस्ती को शर्मसार करने वाला, समाज पे शर्मसार करने वाला और ट्रस्ट को, किसी के विश्वास को भी शर्मसार करने वाला घटना हुई है। जो एक छात्राएं जो बाहर पढ़ने जाती हैं उनके लिए भी भय का विषय है और उनके गार्जियन के लिए उससे भी अधिक। एक आखिरी सवाल है कि जब कोई महिला या फिर कोई छात्रा अपने घर से दूर आती है या फिर कह सकते हैं कि वो हॉस्टल में रहने आती है तो सबसे पहले वो विश्वास अपनी दोस्त पर करती है और जो जिस तरह से ये मामला सामने आया है, दोस्ती पर कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, तो ऐसे में सवाल तो ये उठेंगे कि आखिर जो लड़कियां घर से दूर रह रही है वो किस पर भरोसा करे? किसी पर ना करे। हमारे यहाँ दोस्ती के विषय में आपने बात कही है, दोस्ती के विषय में
बहुत ऊंचे आदर्श भारतीय समाज में रखे गए हैं। कहा जाता है जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मतलब कि दुख में मित्र का दुख यदि है, उसमें आप दुखी नहीं होते हैं तो भी आप बहुत भारी पाप के भागी होते हैं। यहाँ तो मित्रता के नाम को कलंकित और शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है आस्तीन के सांप की तरह। अगर आप अपने मित्र पे, और खास तौर पे अगर महिलाओं की बात, छात्राओं की बात की जाए, तो अपने लड़की मित्रों पे काफी विश्वास करती हैं। लेकिन आए दिनों की जो घटनाएं हुई हैं, इसमें जो रेखांकित करने वाली बात है वो यही है कि ज्यादातर घटनाओं में दोस्तों की संलिप्तता हो जाती है। इसलिए जो बाहर आने वाली छात्राएं हैं वो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि किसी पार्टी में जाने से पहले, देर रात बाहर निकलने से पहले जरूर इस तथ्य पे विचार कर लें कि आपके साथ बाहर के शहर में कुछ भी घटना हो सकती है। इसलिए इस मामले में सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। एक आरोपी दानिश की गिरफ्तारी जो है वो बंगाल से हो गई है। पुलिस की तकनीकी सेल की मदद से जो लोकेशन है वो ट्रैक किया गया। फिलहाल दानिश गिरफ्त में है, लेकिन 2 अन्य जो आरोपी है वो फरार है। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और पुलिस हर एक पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर उस दिन पार्टी में कौन कौन आया था, अगर कोई और भी आया था तो क्या उन्हें भनक थी, किस तरीके का साजिश जो है वो रचाया जा रहा है। तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है एक्टिव है। हम कह सकते हैं आने वाले समय में और 2 अन्य जो आरोपी है जो फरार चल रहे हैं, पुलिस जो है उन पर भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।